आजकल देखिए हर कोई या तो मिलेनियल्स की शिकायत कर रहा है या फिर बूमर्स का मजाक उड़ा रहा है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन दोनों के ठीक बीच में एक पूरी की पूरी पीढ़ी है? एक ऐसी पीढ़ी जो बिल्कुल चुपचाप खामोशी से बैठी है। वो पीढ़ी जिसने सब कुछ बदलते देखा पर कभी कभी खुद के बारे में शोर नहीं मचाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेन एक्स की। साइकोलॉजी में तो इन्हें द फॉरगॉटन जनरेशन यानी भूली हुई पीढ़ी भी कहते हैं, या कभी कभी मिडिल चाइल्ड भी। अच्छा, कभी एक ख्याल आया है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे जो बॉस हैं वो इतने स्ट्रिक्ट, इतने प्राइवेट और इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट क्यों लगते हैं? मतलब ऐसा क्यों है? तो चलिए आज कोशिश करते हैं इनके दिमाग को डीकोड करने की। इनके इस अनोखे व्यवहार के पीछे ना 3 बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक वजह हैं, और ये वजह आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देंगी। सबसे पहली वजह लैच की किड्स, और यहीं से जुड़ी हैं उनकी हाइपर इंडिपेंडेंस की जड़ें। उस जमाने में जेन एक्स को अक्सर लैच की किड्स कहा जाता था। अब ये कौन थे? ये वो बच्चे थे जिनके मम्मी पापा दोनों काम पर जाते थे। तो ये बच्चे स्कूल से सीधा अकेले घर लौटते थे और घर का ताला खोलते थे उस चाबी से जो उनके गले में लटकी रहती थी। हाँ, ये सच है कि शायद सबका अनुभव ऐसा नहीं था, पर ये उस दौर की एक बहुत बड़ी सच्चाई थी। सोचिए जरा, घर आकर अपना खाना खुद गर्म करना, अकेले बैठकर अपना होमवर्क पूरा करना, मदद मांगना तो जैसे उनकी आदत में ही नहीं था। और जानते हैं, इसी अकेलेपन ने उनके अंदर वो चीज पैदा की जिसे हम हाइपर इंडिपेंडेंस कहते हैं। मतलब अपना काम खुद ही करना है, किसी से मदद नहीं मांगनी। ये उनके स्वभाव का हिस्सा बन गया। अब आते हैं दूसरे वजह पर। यह है उनका सफर, एनालॉग से डिजिटल तक का सफर, और इसी ने उनके अंदर पेशेंस यानी धैर्य को गढ़ा। जरा सोच कर देखिए, ये इतिहास में शायद अकेली ऐसी पीढ़ी है जिसने अपना पूरा बचपन बिना इंटरनेट, बिना स्मार्टफोन के जिया है। और आज वही पीढ़ी एआई और चैट जीपीटी के दौर में जी रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पेंसिल से कैसेट को रिवाइंड किया है, और आज वही लोग बड़ी बड़ी डिजिटल मीटिंग्स को लीड कर रहे हैं। तो ये जो पूरा सफर था ना, एनालॉग से डिजिटल तक का, इसने उनके अंदर एक बहुत ही गहरा, एक अटूट धैर्य पैदा कर दिया। क्योंकि ये वो लोग हैं जो दिल से जानते हैं कि जिंदगी एक स्क्रीन के बिना भी कितनी खूबसूरत हो सकती थी। और अब तीसरा और शायद सबसे गहरा कारण उनकी खामोश सहनशीलता, जो असल में उनकी अनकही ताकत है। आजकल का जमाना देखिए, जरा सी खुशी हो या जरा सा दुख, सब कुछ सोशल मीडिया पर शेयर हो जाता है। लेकिन जेन एक्स, वो अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं कभी किसी को नहीं बताते। पर ऐसी खामोशी क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन में एक ही बात सिखाई गई थी, रोना बंद करो और अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। तो समझिए, उनकी ये जो चुप्पी है ना, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये उनकी रेजिलियंस है, उनकी सहन करने की ताकत है। हाँ, वो टूटते हैं, बिल्कुल टूटते हैं, लेकिन अकेले में, बंद दरवाजों के पीछे, और फिर अगले ही दिन चुपचाप उठकर काम पर चले जाते हैं। तो बस अगली बार जब आपके परिवार में, आपके ऑफिस में कोई जेन एक्स मेंबर थोड़ा ओल्ड स्कूल या बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लगे ना, तो एक बात जरूर याद रखिएगा कि वो एक ऐसी दुनिया के सर्वाइवर्स हैं जिसने उन्हें इतना मजबूत बनाया। उन्होंने संघर्ष इसलिए किया ताकि उनके बाद आने वालों को एक बेहतर जिंदगी मिल सके। अच्छा, अगर आप खुद जेन एक्स से हैं तो नीचे कमेंट्स में अपने बचपन की कोई प्यारी सी याद जरूर बताइएगा। और अगर आप जेन ज़ी या मिलेनियल हैं तो इस बातचीत को अपने किसी जेन एक्स प्रियजन के साथ शेयर कीजिए। अगर ये गहरी पड़ताल आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सोचते रहिए,